बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है। तमाम दोस्तों के साथ पाकिस्तान की कॉटन मार्केट, खल बनोला, तेल बनोला और कॉटन सीड के रेट के बारे में तमाम दोस्तों को आगाह करेंगे और तमाम तफसीलात कॉटन के हवाले से तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में रुई के रेट्स की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो कम से कम जो हमारे सामने रेट आए हैं 17,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। जबकि अगर हम ओवरऑल बात करें मार्केट की, तो सिंध की मार्केट इस वक्त 17,000 से लेकर 17,600 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। जबकि अगर हम दोस्तों कपास की बात करते हैं, तो कपास के रेट कदरे मुस्तहकम है। और यहाँ पर अगर हम रेटों के हवाले से दोस्तों को आगाह करें, तो 7,800 से लेकर 8,200 रुपये तक के रेट जो कपास के हमारे सामने वाजे हुए हैं। अच्छी और टॉप क्वालिटी की रेट जो कपास के हैं वो आज भी 8,200 से लेकर 8,300 रुपये तक की ख़रीदारी की जा रही है। जबकि अगर हम गुड एवरेज माल की बात करें, तो 17,700 से लेकर 17,800 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने वाजे हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों कपास के अंदर जो कमी वाक़ई हुई है वो इस मंदी में तकरीबन 1 से 200 रुपये तक की कमी वाक़ई हुई है। जबकि अगर हम रुई के हवाले से बात करें, तो तकरीबन 7 से 800 रुपये तक रुई के रेटों में एक वाज़ेह कमी देखी गई है। और सबसे अहम वजह दोस्तों इस वक्त जो रुई में जो मंदी देखी जा रही है, उसके क्वालिटीज़ के इशू के वजह से कॉटन में मंदा देखा जा रहा है सिंध में। जबकि अगर हम कपास की बात करें, तो कपास कदरे मुस्तहकम है। और कपास के मुस्तहकम होने की वजह, सबसे अहम वजह जो है वो कपास के अंदर GOT का होना है। इस वक्त अगर हम कॉटन की GOT की बात करें दोस्तों, तो 15 से लेकर 15.5 तक GOT की सूरत हाल है। तो इस GOT ने पाकिस्तान की जो कपास की मार्केट है इसको कदरे मुस्तहकम रखा हुआ है। और लो क्वालिटी नीचे कपास जो ख़रीदारी की जा रही है लो क्वालिटी की, उसकी वजह से जो रुई में है वो ख़ास तौर पर मंदा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम कॉटन सीड की बात करें, तो कॉटन सीड के रेट सिंध में 2,800 से लेकर 2,950 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। जबकि अगर हम तेल की बात करते हैं दोस्तों, बनोला तेल की बात करें, तो 15,200 रुपये तक के एक वाज़ेह रेट हमारे सामने इसकी तफसीलात मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर दोस्तों हम पंजाब की जानिब चलते हैं, तो पंजाब में भी आज के दिन में की अगर हम बात करें, तो 17,800 से लेकर 18,000 रुपये तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए हमें नज़र आते हैं। और उसकी सबसे अहम वजह जो पंजाब ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है, जो डिफरेंस पिछले हफ्ते पंजाब और सिंध का तकरीबन सेम था, अब पंजाब ने अच्छी और टॉप क्वालिटी की परचेज़ करके अपनी जो क्वालिटी है रुई के हवाले से उसको कदर बेहतर किया है। और अब कॉटन की मार्केट पंजाब में इस वक्त मुस्तहकम नज़र आती है। ज़्यादातर काम जो होते हुए नज़र आए 17,800 से लेकर 18,000, और अगर हम एवरेज क्वालिटी की बात करें तो 17,600 रुपये तक के रेट पंजाब में हमें इसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं। दूसरी जानिब अगर हम दोस्तों कपास की बात करते हैं, तो कपास के रेट यकीनी तौर पर जो कपास के रेटों में पंजाब में अपने आप को मुस्तहकम किया हुआ है। और जो कपास के रेट हैं उसमें फ़िलहाल मंदी के चांसेस नज़र नहीं आते। अगर हम गला मंडियों की बात करते हैं, सिंध पंजाब की मुख्तलिफ स्टेशंस की बात करते हैं, जो रेट हमारे सामने आए दोस्तों, अच्छी गुड एवरेज रुई कपास की और टॉप क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों 8,000 से लेकर 8,500 रुपये तक के रेट हमारे सामने कपास के वाजे हुए हैं। और यहाँ पर भी अगेन वही बात के जो कपास की इस साल GOT का जो रेशो है वो पिछले साल से दोस्तों 1 से 1.5 किलो तक ज़्यादा है। और इस वजह से जो पाकिस्तान की कॉटन मार्केट है वो कदरे बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम कपास की बात करते हैं, तो पंजाब में कपास के रेट बेहतर हैं। अगर हम बात करते हैं जिनिंग सेक्टर की पंजाब में, तो जिनिंग सेक्टर इस वक्त जो ख़रीदारी करता हुआ नज़र आता है दोस्तों 8,100 से लेकर 8,250 रुपये तक पंजाब की मुख्तलिफ कॉटन फैक्ट्रियों के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। जबकि अगर मंडियों की बात करते हैं, तो मंडियों के जो रेट मैक्सिमम हमारे सामने हैं दोस्तों
दोस्तों 8,300 से लेकर 8,500 रुपये तक टॉप क्वालिटी की कपास के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। कॉटन सीड की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो 2,850 रुपये से लेकर 3,100 रुपये तक कॉटन सीड के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। और यहाँ पर कॉटन सीड के जो रेट हैं वो दोस्तों तेल की वजह से अगर हम देखें तेल का जीओटी भी इस साल पिछले साल की निस्बत कम है, ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम तेल की बात करते हैं तो तेल के रेटों में भी बेहतरी हुई है। एक बार फिर 14,900 से जो 15,100 रुपये तक की पोजीशन थी, अब वो 15,200 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने वाज़े हो चुकी है। तो उस वजह से जो कॉटन सीड है उसके रेटों में भी अच्छा इजाफा देखा गया है और मार्केट ने अपने आप को मुस्तहकम किया। तेल की अगर बात करें तो तेल का रेट दोस्तों कॉटन सीड तेल का रेट है वो 15,200 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। खल बनोला की बात करते हैं दोस्तों तो खल बनोला के जो रेट हैं सिंध में कम से कम जो रेट हमारे सामने है 2,500 और मैक्सिमम जो रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं 2,700 रुपये। 2,500 से लेकर 2,700 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। तमाम दोस्त जानते हैं कि जैसे रुई के रेटों में कमी आई है लो क्वालिटी कपास की वजह से, उसी हवाले से जो उससे बनने वाला जो बनोला है और उससे तैयार होने वाली जो खल है उसके रेटों में भी एक अच्छा खासा डिफरेंस देखा जा रहा है। और जो कम से कम रेट हैं 2,500 मैक्सिमम 2,700। और पंजाब की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पंजाब के जो रेट हैं वो 2,750 रुपये से लेकर 2,850 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलों की भरपूर ख़रीदारी नज़र आई है 2 दिनों में। अगर हम जुमे की बात करें तो यूएस कॉटन शेड मार्केट 70.99 पे क्लोज़ हुई है। अगर हम मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कदर बेहतर है। और अगर हम मिलों की जानिब से देखें तो मिलों ने भी अपने 2 दिनों में एक अच्छी खासी परचेज़ की है। और अब जो ये 10 दिन है 8 से 10 दिन ये यकीनी तौर पर जिनस के लिए एक अच्छी खबर लेके आएंगे। इन दिनों में जो कपास की क्वालिटी है अच्छी लो और एवरेज क्वालिटी कपास का मिलना भी इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में। और जीओटी की बात करें तो वो भी इस वक्त कदर बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जो पेमेंट के इशू हैं अगर हम मंडियों की बात करें और अगर हम टेक्सटाइल मिल्क की बात करें तो यहाँ पर हमें पेमेंट के जो शेड्यूल है उसमें जो तसलसल था उसमें कमी देखी गई है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो जिनर है वो इन रेटों में भरपूर ख़रीदारी करता हुआ नज़र आता है। और जिनर ये समझता है कि इन दिनों में जो कपास की ख़रीदारी की जाएगी यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले हफ्ते में उनके लिए सूदमंद साबित होगी। तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि तो फसल पिछले साल से कम है, तो ये एक बेनिफिट एज हो सकता है कि आइंदा जो हफ्ता है उसमें कदर बेहतरी के आने के चांसेस मौजूद हैं। ये आज के हवाले से कॉटन मार्केट की तमाम तफसीलात थी रेटों के हवाले से। और तमाम दोस्तों को बताते चलें कि हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं। रुई के हवाले से रेट्स की डिटेल और इसी तरह कपास की जो डिटेल है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। तो तमाम दोस्त इलाके के हिसाब से रुई और कपास की जो रेट हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में तफसील से देख सकते हैं। और हमारे तमाम दोस्तों को यही अपील होती है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।